अगर कोई गैर कानूनी कार्य में लिप्त है, अवैध काम कर रहा है, तो उसके परिणाम तो भुगतने ही होंगे। मानवता के आधार पर मैं समझता हूँ सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। उस परिवार के बच्चे अनाथ हो गए हैं, जहाँ जहाँ लगता है कि उन्हें कुछ आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और कुछ कदम उठाने चाहिए। क्या बीजेपी यह कहना चाहती है, मोदी जी क्या इस बात को स्वीकार करते हैं कि दारू पीना मानव अधिकार है? दारू पी के, भी अवैध दारू पी के अगर किसी की मौत हुई है तो वो मानव अधिकार की श्रेणी में कहाँ से आ गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं आपके साथ प्रेम राधे के। बिहार में जहरीली शराब से काफ़ी लोगों का मौत हो गया और इस पर अब सियासत हो रही है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा है। बिहार में जहरीली शराब से मौत, अब इस पे सियासत। सियासत बीजेपी कर रही है। मैं समझता हूँ ये बड़ी घटना है, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। ऐसे मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देनी चाहिए, न्याय दिलाने की कोशिश होनी चाहिए। और जो लोग इस अपराध में शामिल हैं, जो अवैध शराब का कारोबार करते हैं, उनको पकड़वाने में मदद करनी चाहिए, सहयोग करनी चाहिए। सरकार को सजेशन देना चाहिए, बताना चाहिए यहाँ ये सब लोग इन्वॉल्व है, पकड़ो इसको। और बीजेपी तो खुद ही सरकार में शामिल थी इतने दिनों तक। यहाँ उस समय ये घटनाएं होती थी, तब बीजेपी चुप रहती थी। आज ज़्यादा मुखर हो गई है, तो राजनीति इसी को कहते हैं। सर, आपने बोला कि उनको न्याय दिलवाना चाहिए। बीजेपी लगातार मुआवजे की मांग कर रही है और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पियोगे तो मरोगे। तो नीतीश जी इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। बिहार में शराबबंदी है, कानून लागू है। इसका मतलब जो उसका उल्लंघन करेगा वो गैर कानूनी काम किया, स्पष्ट है। अगर कोई गैर कानूनी कार्य में लिप्त है, अवैध काम कर रहा है, तो उसके परिणाम तो भुगतने ही होंगे। लेकिन बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। मानवता के आधार पर मैं समझता हूँ सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। उस परिवार के बच्चे अनाथ हो गए हैं, जहाँ जहाँ लगता है कि उन्हें कुछ आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और कुछ कदम उठाने चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा एक टीम भेजा गया है एनएचआरसी का, क्या इस पे जांच करने के लिए क्या कुछ होने वाला है? असल राजनीति यही है जो बीजेपी कर रही है। एक तो विधानसभा का सत्र नहीं चलने दिया, बाधित करते रहे, कल अंतिम दिन बचा है। एनएचआरसी का क्या काम है? मानव अधिकार का जहाँ उल्लंघन होता है, ऐसी घटनाओं को वो जांच करती है। छपरा में जिन स्थानों पर अवैध शराब पीने से, गैर कानूनी कार्य से जिन लोगों की दुखद मौत हुई है, वह एनएचआरसी की जांच का विषय नहीं है। क्या बीजेपी यह कहना चाहती है, मोदी जी क्या इस बात को स्वीकार करते हैं कि दारू पीना मानव अधिकार है? दारू पी के, भी अवैध दारू पी के अगर किसी की मौत हुई है, तो वो मानव अधिकार की श्रेणी में कहाँ से आ गया? तो कांग्रेस को आपत्ति एनएचआरसी के टीम को लेकर, एनएचआरसी की भूमिका को लेकर। कल तक बीजेपी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करती थी, अब एनएचआरसी पर भी उतर रही है। अरे किसी एक संस्था को तो बचा कर रहने दो। एनएचआरसी को अगर लगता है कि यहाँ दारू पी के लोग मरे हैं, वो ह्यूमन राइट है, उसका वायलेशन हुआ है, तो उन्हें हरियाणा जाना चाहिए, मध्य प्रदेश जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश जाना चाहिए, जहाँ पर भी कई बार ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं और अवैध शराब या शराब पी के लोगों की मौत हुई है। तो वहाँ एनएचआरसी क्यों नहीं गई? वहाँ आपने नहीं भेजा उनको। तो चूँकि बिहार में आपको राजनीति करनी है, सत्ता से आप बाहर हो गए हैं, उस बौखलाहट में आप कुछ कदम उठा रहे हैं। आइए, कोई भी जांच कर ले में क्या फ़र्क पड़ता है? सरकार ने 100 से ऊपर लोगों को पकड़ा है और आगे भी धरपकड़ जारी है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों ने सजेशन दिया है कि अपने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को और सक्रिय करने की आवश्यकता है और अवैध शराब के निर्माण में जो जो ग्रुप शामिल है उसको न सिर्फ पकड़ना है, बल्कि उन्हें एक्सपोज करना है, देखना है इनके पीछे किन लोगों का हाथ है, किन लोगों का संरक्षण है। वो लोग भी एक्सपोज होने चाहिए। इतना बड़ा धंधा कोई कर रहा है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई,
ये पहली घटना तो नहीं है, पहले भी हुई है। ये बीजेपी सत्ता में तब भी हो रही थी। तो वो ग्रुप कौन है उसको आइडेंटिफाई करके सामने लाने की आवश्यकता है। मैं तो बीजेपी से ही जानना चाहता हूँ कि भाई आप उसमें चुप रहते हैं जब आप सत्ता में होते हैं, जब घटनाएं होती हैं। बिहार में कुछ मौत हो गई तो आप विधानसभा विधान परिषद नहीं चलने दिए। गुजरात के मोरबी में क्या हुआ था, पुल गिर गया, 250 से ऊपर लोग की मौत हो गई, तब किसी ने मोदी जी का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? तो वो घटना ठीक है, वो मौत ठीक है। और यहाँ अगर शराब पीकर कुछ लोग मौत हुई तो आप विधानसभा नहीं चलने दे रहे हैं, नीतीश जी का इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स है जो बीजेपी करती है, हर चीज़ में राजनीति। कम से कम गरीबों के मौत पर बीजेपी को राजनीति करने से बाज आनी चाहिए और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने से अब बंद करना चाहिए अपने आप को। लोग समझ रहे हैं कि NHRC क्यों भेजा है, ED की जांच क्यों कराई जाती है, CBI की जांच क्यों कराई जाती है। हर चीज़ में पॉलिटिक्स करके आप वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते हैं बीजेपी जिससे वो बिहार में वंचित हो गए। हाँ, बिहार में लंबे अरसे से शराब बंद है और मुख्यमंत्री जब से शराबबंदी किए हैं तब से इस तरीके का बड़ा बड़ा घटना होते आ रहा है सर। हर बार यही होता है कि विपक्षी जो विपक्ष में होते हैं वो हंगामा करते हैं। आप भी एक समय में थे कि विपक्ष में थे और इस चीज़ को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे। फिर भी उस दिन भी वहीं पे सरकार था और आज भी वहीं सरकार है। कुछ आज भी सवाल उठा रहे हैं, कौन जस्टिफाई करेगा? क्या कांग्रेस ने बोला है कि बहुत बढ़िया कदम हुआ है? ये दुखद घटना है और एडमिनिस्ट्रेशन को टर्न अप करने की आवश्यकता है, खासकर पुलिस प्रशासन को, थाना को, जो इन चीज़ों पर नज़र रखे। स्थानीय स्तर, जनप्रतिनिधियों का भी काम है, जो वहाँ के मुखिया हैं, जिला पार्षद हैं, जो दूसरे लोकल लोग हैं, उन्हें भी नज़र रखनी चाहिए। MLAs को नज़र रखनी चाहिए, उनके क्षेत्र में कहाँ क्या हो रहा है। और थाना को सबसे ज़्यादा भूमिका होती है, उसके नज़र में उसके थाने क्षेत्र में क्या घटनाएं घट रही हैं, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कौन लोग अपराध कर रहे हैं, उस पर नज़र रखना। सबसे लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई थाना है, उसको भी इसमें नज़र रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उसमें ढिलाई हुई है, तभी तो ये घटनाएं होती हैं। तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस संबंध में आप कठोर कदम उठाएं और इस संबंध में जल्दी से जल्दी ऐसी कार्रवाई हो, ऐसा कदम उठाएं जिससे भविष्य में इस तरह घटनाएं न हो। कई गरीब परिवार प्रभावित हुए हैं, उनके घर का मुखिया चला गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, अनाथ हो गए हैं, बेसहारा हो गए हैं। तो उस परिवार को कुछ न कुछ आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी से कांग्रेस पार्टी का भी अनुरोध होगा कि आप ऐसे मामले में उदारता से काम लें और कुछ आर्थिक सहायता देने पर विचार करें। तो देखिए, एक कांग्रेस के MLC प्रेमचंद मिश्रा से इनका भी कहना है कि जिनके परिवार के मुखिया चले गए हैं उनको कुछ ना कुछ सहायता देना चाहिए। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।